नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके प्रिय चैनल महायोग टीवी में। चैत्र पूर्णिमा की पूरी सारी शुभकामनाएं आपके जीवन को बदल कर रखने वाली है। भक्तों, ये कोई मामूली पूर्णिमा नहीं है। भगवान हनुमान जी आपके जीवन में वह अलग अलग होंगे, आपके जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की जाएगी। इसलिए आप सभी को बताएं। हम इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी जानकारी देते हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी और खास है। तो अब अगर आपने ये एक चीज दान कर दी है तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है, समाप्त हो जाएगी। साथ में हम आपको इस व्रत में हनुमान जी की पूजा करने के लिए किस प्रकार से रखते हैं और आप सभी को अपनी हर मनोकामना पूरी करनी होगी और आप सभी इस वीडियो के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो को बिना छोड़े स्किप पूरा देखें। आपका जीवन ना बदले तो मुझे बताएं। कई लोग होते हैं जो वीडियो बीच बीच में देखते हैं, कट कट कर देखते हैं। ये फोटो वाले अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते, प्राप्त भी नहीं हो सकता है कि आप अपनी माता की मातृभूमि से दूर हों कि वीडियो को बीच बीच से ना देखें, कट कट कर ना देखें, बल्कि पूरी ही वीडियो को देखें, ध्यानपूर्वक से देखें और समझें। हम आपको बताते हैं कि दोस्तों अगले दिन से वैशाख माह की शुरुआत होगी। वैशाख माह में कई प्रमुख व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख और समृद्धि मिलती है, साथ ही जीवन में मंगल का आगमन होता है। इस दिन विद्यार्थी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान पुण्य करते हैं। इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में गंगा सहित पवित्र नदियों में आस्था के जोड़े के साथ ही लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा के समय लक्ष्मी नारायण जी को श्रीफल और चावल की खीर देने का विधान है। आप जो व्रत करते हैं उनकी पूजा करते हैं। आप पूर्णिमा के दिन क्या क्या पूजा के कार्य कैसे करेंगे, इसके लिए आपको पूजा की विधि की सामग्री की आवश्यकता होगी। उसके नियम क्या रहते हैं, ये जानते हैं कि व्रत करने के लिए कौन सा दिन है और शुभ महीना है, किस दिन देखना है। पूर्णिमा पर 2 प्रकार के व्रत करने होते हैं। एक और कथा सुनने के बाद, भोग आदि लगाने के बाद अपराह्न में व्रत खोला जाता है, क्योंकि ये 2 व्रत मुख्य रूप से लिया जाता है, क्योंकि ये पूर्णिमा पर हनुमान जी का व्रत भी रखा जाता है, जिसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें भी पसंद करें तो पूर्णिमा वाली पर आप हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। और उनके लिए अगर व्रत कर सकते हैं तो भगवान सत्यनारायण का व्रत करना चाहिए, तो भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए होगी। और सुबह की जो पूजा करेंगे, अगर आप चंद्र ग्रहण व्रत कर रहे हैं तो उनका पूजन भी इस विधि से करना जरूरी है। यदि आप हनुमान जी का व्रत कर रहे हैं तो उसके लिए क्या सामग्री आवश्यक है, हम त्रि की पूजा विधि एक बार समझ लें। तो पूर्णिमा के दिन आप सूर्य उदय से पहले उठ जाएं। फूल की अगर माल मिल जाए तो उत्तम है। चित्र जानू में भोग के लिए फल ले, मिठाई ले जाएं, या मिष्टी भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर ऑफिस में फोटो ले लो आपके पास है तो सबसे पहले जाएं। हम सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, स्थान का शुद्धिकरण करेंगे, पवित्र कारण, उसके बाद पूजन। अगले कलश में एक पुष्प से सात्विक सामग्री होगी और उस स्थान पर एक जगह होगी जो जल से भरी हुई है, ना में गंगा जल मिला हुआ है। भगवान को सबसे आसान है कि भगवान को अर्पित करना सबसे आसान है। जिन लोगों के पास पृथ्वी पर भी पूजा की जा सकती है, आप पृथ्वी पर अच्छे से साफ सुथरा कर सकते हैं, जैसे कि कच्चा हो मकान वह। और उसके बाद के आसन में भगवान को प्रणाम करने वाले ने कहा, प्रभु ये पुष्प है, यह आपके आसन के लिए है, आप इस स्थान को स्वीकार कर लें और यहाँ से इस प्रकार हटाएं। प्रक्षाल्यम, हाथ धोने के बाद आपको दीप जलाना है और धूपदान दिखाना है। दीप और धूप दोनों को जलाना है। आपके व्रत का संकल्प, पूजा का संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में एक का सूखा कम से कम रखें। जल संयोजन और अक्षत कोई 3 बार बोलिएगा। ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चंद्रमा से पूर्णमाशाएं, पुण्यतिथियाँ या सुख संपत्ति प्राप्त हुई थी। ये भगवान सत्यनारायण व्रत पूजन संकल्प, सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहे हैं। मुझे सब श्री विष्णु शरण। और वहाँ के संकल्प भगवान के चरणों में अपने संकल्प करने के लिए जो बहुत जरूरी है वह ये है कि यहाँ एक और विशेषता है। हमारी बहुत सी माताएं निकलती हैं, हम इस विधि से संकल्प नहीं कर सकते हैं। सुबह जब भी पूजा करने आए तो सबसे पहले संकल्प लें।
कि भगवान आज ही के दिन हम आपके इस व्रत को करने के लिए संकल्प करते हैं। ये है मानसिक संकल्प कहते हैं, जो साधारण शब्दों में प्रयोग किया जाता है। तो आपको अपने सिद्धांतों में संकल्प या समान संकल्प बोलना चाहिए। व्रत या पूजन जो भी आप कर रहे हैं, भगवान के सामने ना एक पत्र रख जाएं या तो कटोरी रख जाएं, जिसमें आप पूजा की सारी सामग्री को शामिल कर लें। दक्षिण जी का पूजन, गणेश जी का पूजन करने के लिए सबसे पहले भगवान गणेश को पंचामृत के साथ पूजा करें। प्रथम पूजा गणेश जी महाराज गणेश जी की पूजा के बाद अब अपने भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। और जो हनुमान जी का व्रत कर रहे हैं, उन्हें हनुमान जी का सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। सत्यनारायण भगवान की विधि से पूजन करें। जैसे जैसे आप सबसे पहले सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि उनसे अनुरोध करें कि प्रभु आप यहाँ आएं और उनकी पूजा करें। इस प्रकार अनुरोध करने के बाद भगवान का पूजन करें। भगवान सत्यनारायण को सबसे पहले उपदेश देने के बाद आज पानी छोड़े तो एक एक मंत्र पर एक एक मंत्र गाओ। भूर्भुव स्व सत्यनारायण नमः आरती के रूप में पूजा करें। भूर्भुव स्वाहा नारायण देवाय नमः के रूप में चलचित्र, यदि आपके पास शंकर है और सत्यनारायण भगवान की कोई मूर्ति है तो आप उनकी मूर्ति को देख सकते हैं। दही के रथ के संयोजन और पंचामृत के अवशेष कर सकते हैं। भूर्भुव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं नमः पंचम समर्पयामि पूजन। पंचामृत समर्पया पंचांग स्थापना के बाद जल स्थापना करें। सत्यनारायण भगवान को भूर्भुव स्वाहा सत्यनारायण नमः स्वामी शुद्ध जल धारण करने के बाद भगवान के वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़ेगा और वह व्रती कीगा भूर्भाव नारायण नमः। उनके बाद के दिनों में जानू मिट्टी क्यों पवित्र पिटने के बाद भगवान के चित्र लगाए जाएंगे। भगवान को आशीर्वाद दें या रूही पर लगाएं। तिलक लगाएंगे, प्रेम से तिलक लगाएगा। 13 कण अक्षतम पेंट अक्ष हो गया। अब हम भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, तो पुष्पांजलि अर्पित करें, पुष्पांजलि अर्पित करें, पुष्पांजलि अर्पित करें, पुष्पांजलि अर्पित करें। दिखाएंगे कैसे दिखाएं? जो दीपक है उसे न लगाएं और दीपक को वहीं रहने दें। हाथ से आप धूप और दीप दिखाएंगे। भूर भावना भूरी धूप भूस्व सत्यनारायण नमः। भगवान को भोग के रूप में आप मिष्ठान्न भाई विष्णु कर सकते हैं। भूर भव नारायण आय नम। भगवान को जल जमानी कराएंगे। कैलाश मणि करने के लिए एक प्रार्थना करें। भूर भुव स्वाहा सत्यनारायण नम। भोजन करने के बाद तांबूल अभिषेक करें और वो भगवान पर उभूर भुवा स्वाहा श्री सत्यनारायण नम। भूर भुवा स्वाहा सत्यनारायण भगवान को दक्षिण दिशा में प्रणाम करें। भूर भुवा स्वाहा सत्यनारायण नमः। भगवान को जल अर्पित करें और हम इसे सफलता के रूप में देते हैं। प्रार्थना करने के बाद इस प्रकार से प्रार्थना करें कि आपने सत्यनारायण भगवान की जो कथा बताई है वह आपको सुनाई गई है। पंचायत कथा है सत्यनारायण भगवान की जो पूर्णिमा है। तो अगर आप YouTube पर कथा सुनाते हैं तो ध्यान दें कि सही कथा का ही श्रवण करें। YouTube पर किसी भी चैनल पर किसी भी कथा को किसी भी नाम से प्रचारित कर दिया जा सकता है और आपके व्रत से संबंधित 5 कथाएं सुनाई जा सकती है। अपने इसी चैनल के लिए सुने। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी चैनल पर बहुत ही अच्छी तरह की कहानियाँ बताई जाएंगी। और इस चैनल पर जो भी जानकारी दी गई है वह है पंचांग पर आधारित, वेद पुराणों पर आधारित है, वास्तुशास्त्र पर आधारित जानकारी है कि हमें यहाँ वहाँ की बात नहीं करनी चाहिए। यदि आप पूर्णिमा पर अपलोड करते हैं तो आपका लाभ ये है कि श्रवण के बाद भगवान को अपना भोग लगाना है। ये आवश्यक है कि भगवान सत्यनारायण को पंचामृत और पंचारी का पंचामृत बनाया जाए। कटोरी में पंचामृत रखें, प्लेट में पंजीरी रखें और केले के छोटे छोटे टुकड़ों में कट के टुकड़े के साथ तुलसी का पत्ता रखें और उसके बाद भगवान को भोग लगाएंगा। प्रेम से सत्यनारायण भगवान को भोग लगाएं। भगवान का भोग स्वीकार करें, भगवान को भोग लगाएं। यदि आपके परिवार के लिए जो भी लोग साथ में पूजा कर रहे हैं तो आपके परिवार के लिए जो भी लोग पूजा करते हैं तो भगवान की आरती करें। आप भोजन करना चाहते हैं हो या अपराह्न में 2 के बाद जब व्रत का इस प्रकार से पूजन किया जाता है तो आप कहते हैं कि जी की जो हनुमान जयंती का व्रत कर या कहे कि हनुमान जन्मोत्सव का व्रत कर रहे हैं। व्रत कब करेंगे
सभी भक्तों के लिए विशेष वीडियो बना रहे हैं। अन्य विकल्प बनाना है, भोग लगाता है, तो भोग के रूप में आप भगवान को मिश्री बाग कर सकते हैं, मिठाई जो वह निक्की कर सकते हैं, फलकिट कर सकते हैं, वही पान का पत्ता जोड़गा। बीड़ा बनाएगा तो लौंग दोरामी, एक सुध जानू के कलयुग में हनुमान जी के व्रत के रूप में हनुमान जी का व्रत आपके साथ रहता है। चंद्रमा को आगरा देना है के लिए सुझाव क्या करेंगे, जल में थोड़ा सा कच्चा दूध जोड़ देगा उसके अंदर और अक्षत मिल जाएगा, और उसके बाद चंद्रमा के उदित चंद्रमा को दिए गए मंत्र ओम शाह चंद्रमा से नमः एवं सह चंद्रवंशी नमः एयम सह चंद्रमाशाय नमः, इस मंत्र से चंद्रमा को छोड़ दोगे और व्रत को पूर्ण करोगे। जब चंद्रमा उदित हो जाएगा तब आप अपनी व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। चंद्रमा उदित कब होगा और शुभ पुजारी क्या होगा, क्योंकि पूर्णिमा का जो होता है वैसे भी आपका करना सुबह के समय होता है। आप इस दिन गंगा स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। गंगा स्नान नहीं कर सकते तो आप घर पर भी गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। संस्थान के पानी में पहले बाल्टी को साफ सुथरा बनाकर रख सकते हैं। पहले थोड़ा गंगा जल फेंकता है, उसके बाद आप गंगा स्नान का फल प्राप्त करेंगे तो हर हर गंगे प्रदर्शित होगा। क्या ये आपको करना है? अब बात करते हैं कृष्ण कब है और इस समय पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 12 अप्रैल 3:21 पर 7:1 अप्रैल जैसे ही रात 12 बजे 12 अप्रैल तो के समय 3:21 बजे जो कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी। 13 अप्रैल को सुबह 5:51 बजे सूर्य के मुख से स्नान होगा, यानी 12 अप्रैल को पूर्णिमा मनाई जाएगी। 12 अप्रैल को ही सुबह काल की जो समय है उसी समय में आपको दानपुर के कार्य करने होंगे। चंद्र उदय के लिए अर्घ व्रत कर रहे हैं, समय रहेंगे शाम को 6:08 बजे से शाम 6:08 बजे तक। पूजन की बात कर लें आपके लिए और उपयोगी समय पहले यह जानना जरूरी है कि इस दिन भद्रा है या नहीं, क्योंकि पूर्णिमा को लेकर बहुत चर्चा है कि 12 तारीख को भद्रा है और पूर्णिमा 12 तारीख को ही है। भद्रा का जो समय रहेगा न वह रहेगा शाम को 4:36 बजे तक भद्रा समाप्त हो जाएगी, जो कि एक दिन पहले ही शुरू हो रही है कन्या की भद्रा, और कन्या की भद्रा होने के कारण ये पाताल लोक की भद्रा हो गई। पाताल लोक में रहने वाले पृथ्वीवासियों को चिंतित की आवश्यकता नहीं है। आप अपने नियम के अनुसार समय पूजा कर सकते हैं। मान आपने दोपहर में पूजा कर ली तो कोई दोष नहीं, लेकिन आप इस समय पूजा नहीं कर सकते। पूजा कथा भाई बहन रहते हैं। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। जय सत्यनारायण। भगवान हनुमान जी की विशेष पूजा विधि, क्योंकि सती की पूर्णिमा और शनिवार को ही भगवान का जन्मोत्सव है, इसलिए हनुमान जी महाराज आपके सभी दुख दर्द निवारण के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी महाराज के संकट निवारण देवता ने कहा है कि आप जो भी जानते हैं उसके बारे में जानें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।